याद है आदिया, जब मैं मोटरसाइकिल पे तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए जाया करता था तुम्हें कितना बुरा लगता था। तुम्हें लगता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ? मुझे अब उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी शानदार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर कोई कैसे ना खुश हो सकता है। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आए। देखो, अभी तो एक जबरदस्ती हुई है मैंने तुम्हारे साथ, इसके अलावा बहुत सी जबरदस्तियां हैं जो तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी मेरे साथ। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कैसे हो सकता है तुम मेरी इतनी शानदार गाड़ी छोड़कर उस हाशिम की फटीचर मोटरसाइकिल में बैठ जाओ। अभी अगर हाशिम अपनी फटीचर मोटरसाइकिल लेकर आएगा तो मैं उस पे बैठना प्रेफर करूंगी, ना कि तुम्हारे साथ। अच्छा है, चलो तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ। ये देखो, हाशिम। अरे हाशिम, कैसे हो यार? तुम कहाँ जा रही हो आदिया? वो मैं परवेज के साथ आइसक्रीम खाने जा रही थी, पर मैं। कहाँ जा रही हो तुम आदिया? आराम से बैठी रहो, अभी तो हमने आइसक्रीम खाने के लिए जाना। और सुनो, ज्यादा बदतमीजी मत करना वरना कुछ और भी हो सकता है। हाशिम यार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बस गाड़ी में घर पहुंचा था आदिया वगैरह से मिलने के लिए। आदिया ने इतनी शानदार गाड़ी देखी तो कहने लगी मेरा फेवरेट मॉडल है, मुझे इसमें सैर करवाने के लिए लेकर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं बस। नहीं हाशिम, मैं तुम्हें घर पहुंच के फोन करूंगी, तुम्हें सब बताऊंगी। ये आदिया, वो घड़ी जो मैंने तुम्हें तोहफे में दी थी तुमने पहनी नहीं ना? हाशिम, इतनी महंगी घड़ी लेकर आया हूं मैं इसके लिए बाहर से, पता है कितने की है? पूरे 50,000 की। लेकिन पहन के ही नहीं आई। अब तुम भी देख लेते तो तुम्हें पता चलता था कि 50,000 की घड़ी कैसी होती है, क्योंकि तुम खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तुम चुप रहो। आइसक्रीम खानी है तुमने? पार्सल करा लेंगे तुम्हारे लिए। हाँ, चले आदिया। हाशिम, खुदा हाफिज, बाय बाय। चला गया तुम्हारा छिछोरा भांजा? चला गया। हादिया से कहो मेरे लिए चाय बना के ले आए। हादिया नहीं है। कहाँ है? परवेज के साथ आइसक्रीम खाने गई है। तुमने जाने दिया उसे? अरे हर्जी क्या है, भांजा है मेरा। अरे तेरी अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं। ये हादिया को क्या हुआ, क्यों चली गई उसके साथ? क्या हो गया खाला? हाथ धो के आप बेचारे परवेज के पीछे क्यों पड़ गई हैं? आपदा बीबी, तुझे तो बड़े बड़े मसलों में से कोई कभी मसला नजर नहीं आया, क्यों नहीं समझती तू? अरे निकाह हुआ है उसका हाशिम के साथ, और इस तरह से तेरे भांजे के साथ आजादाना घूमेगी तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है। और फिर हाशिम की और परवेज की बनती नहीं है। हाशिम को अगर पता लग गया तो कितनी बुरी बात है। और फिर तेरा भांजा एक नंबर का। अरे बस बस, कोसती हूँ मैं उस दिन को खाला, जब मैंने आपकी बात मानी और फूल जैसी बच्ची का निकाह करवा दिया उस हाशिम के साथ। और जहाँ तक मेरे भांजे का ताल्लुक है ना, आप सोच समझ के बात किया करें। तुझे तो समझ है नहीं, मैं हादिया से बात करूंगी। अरे अकलमंद बच्ची है, समझ जाएगी। अरे जब मैंने इजाजत दे दी, माँ हूँ मैं उसकी, तो आप कौन होती है बोलने वाली बीच में? मैंने जो हादिया को है वो ही होगा, आपको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है बीच में। क्या बोली तू? पोती है वो मेरी, मत भूला कर इस बात को। और तेरी बेवकूफियों की सजा मेरी पोती को मिले मेरी जिंदगी में, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। अरे समझ जा इन बातों को, मत बार बार कहलवाया कर मुझसे। जा। तो वाह, कितनी जहरीली औरत है ये। कैसा मिलन है, कैसी जुदाई, तुम साथ रह के दो ना दिखाई। जितना भी गम है, जितना सितम है, कौन अब सुनेगा, दूं क्या दुहाई। सदियों में ढल रही है, सदियों में ढल रही है लम्हों की दूरियां, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो
मैं अब वो पहले वाला परवेज नहीं हूं जिस पर तुम अपनी मर्जी चला लोगी। अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी, समझी तुम? और ये हादिया कितने आगे पीछे क्यों हो रहा है? आप मना क्यों नहीं करती इसको? हादिया लगती क्या है इसकी? कैसे मना करूं? कहते हैं हादिया से शादी करूंगा। हाय अल्लाह, हादिया से? उसका तो निकाह हो चुका है, उससे शादी कैसे करेगा? हेलो हाशिम। सो मिस हादिया, तुम्हें सब चीजों से फुर्सत मिल ही गई मुझे कॉल करने के लिए। ऐसे क्यों कह रहे हो? अब तुम्हें उस कमीने आदमी के साथ गाड़ी में देखकर मैं प्यार से तो बात करने से रहा, लेकिन वो मेरे जान, लेकिन वो मेरे जान। आओ ना। जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? तुमने तो अपनी आइसक्रीम खाई भी नहीं अब तक। जल्दी किस बात की है? वही भी तो आइसक्रीम खानी है, बातें करनी है। और तुम्हें पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि वक्त यहीं थम जाए, तुम और मैं यूं ही बैठे आइसक्रीम खाते रहे और मैं तुम्हें देखता रहूं। बकवास अपनी बंद रखो, समझे? देखते रहो ख्वाब। ये कोई भी ख्वाब तुम्हारा सच नहीं होने वाला है। ख्वाबों के बारे में मैंने एक बात सोची है। अगर आपके पास पैसा हो ना तो ख्वाब खरीदे जा सकते हैं। अब देखो ना, सारी जिंदगी मैं ये सोचता रहा कि तुम्हारे साथ उसी आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम खाऊंगा जहां तुम हाशिम के साथ जाती थी, और आज हम वहां बैठे हैं, मेरे ख्वाब सच हो गए। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। मैं अब वो पहले वाला परवेज नहीं हूं जिस पर तुम अपनी मर्जी चला लोगी। अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी, समझी तुम? किस बात का रोब झाड़ रहे हो तुम मुझ पर? रोब तो नहीं झाड़ रहा हूं तुम पर, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, क्योंकि हादी तुम्हें बनना होगा मेरा आदि। जो मर्जी तुम सोचते रहो, सोच पे कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकता। सोच पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन सोच बदली तो जा सकती है, बल्कि खरीदी भी जा सकती है, और ये काम तो अब मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ना तुम मेरी सोच खरीद सकते हो और ना बदल सकते हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि परवेज क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्या हो रहा है? हाँ? नहीं खाते आइसक्रीम, लेकिन कब से समझा रहा हूं तुम्हें, मेरे साथ हो तुम, समझी? और जब मेरे साथ हो तो किसी को फोन नहीं करोगी, किसी से बात नहीं करोगी, सिर्फ मेरे साथ रहोगी। मूड खराब कर दिया। हाशिम, बेटा कहाँ चले गए थे बगैर बताए? बस वो एक दोस्त से मिलने गया हुआ था। कुछ बंदोबस्त हुआ पैसों का? उम्मीद तो बहुत बनी है, इंशाल्लाह हो जाएगा पैसों का बंदोबस्त। कोई परेशानी है हाशिम? बेटा कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। कोई मसला नहीं है अम्मी, आप सिर्फ अब्बू के लिए परेशान हो। को बेटा तुम अगर इस तरह परेशान होगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे हौसले और तुम्हारी समझदारी की वजह से तो मैं ये सारी परेशानियां झेल पाई हूँ, वरना मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती थी। अम्मी मैंने कहा है ना कि परेशान मत हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे ये बताया कि अब्बू किधर है? बेटा मस्जिद तक गए हैं, बहुत मना किया मैंने, लेकिन जिद कर रहे थे कि घर में बैठे बैठे मैं बोर हो गया। इस हालत में उन्हें जाना नहीं चाहिए था। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। हाशिम बेटा पैसों का कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा? कह तो रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा,
अच्छा, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना देंगे मुझे? हाँ हाँ बेटा, अभी बना के लेके आती हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं लेके आ रही हूँ। कितना टाइम हो गया है, कब आएगा पिज्जा? परवेज कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारी बहनें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें याद है ना, तुमने इनसे वादा किया था कि इनको बाहर लेकर जाओगे। मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा। क्यों नहीं लेकर जा रहे? और ये क्या बात हुई है? हम सुबह से तैयार बैठे हैं, तुम आओगे हमें गाड़ी में घुमाने फिराने लेकर जाओगे, हम कहीं बाहर खाना खाएंगे और तुम हो के साफ मुंह पे मनाही कर रहे हो। अम्मा देख रही है ना आप इसको। ओहो, तुम तो चुप हो जाओ, करती हूँ मैं बात। ये लगाम शुरू हो जाती हो तुम। मेरे बच्चे, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। बता मुझे, कहाँ थे तुम? खाला की तरफ गया था। हाँ, हादिया के हाथ का बना हुआ खाना खाया मैंने, फिर उसको घुमाने के लिए लेकर गया। अब मैं इनके साथ जाकर अपनी इतनी खुशगवार यादों को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मा ये देख रही हैं आप इसे? ये हमें कुछ समझता ही नहीं है। मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम दोनों मेरी क्या लगती है। तुम दोनों बहुत निकम्मी हो। ये अम्मा, ये सब हो क्या रहा है? और ये हादिया कितने आगे पीछे क्यों हो रहा है? आप मना क्यों नहीं करती इसको? हादिया लगती क्या है इसकी? कैसे मना करूं? कहते हैं हादिया से शादी करूंगा। हाय अल्लाह, हादिया से? उसका तो निकाह हो चुका है, उससे शादी कैसे करेगा? और हम करें भी क्यों हादिया से शादी? मेरे भाई को कोई कमी है क्या? इतनी अमीर और खूबसूरत लड़कियां छोड़ के हम उस हादिया से शादी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं करेंगे वहाँ पे रिश्ता। मना कर दें आप उसे। मुझे कौन सी अच्छी लगती है, मैं तो खुद नहीं चाहती उससे इसका रिश्ता, लेकिन ये माने, मेरी बात सुने तब ना। तो आप अब्बा को बताएं ना, उसको 2 जूते पड़े ना, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। तू अपने मशवरे ना अपने पास रख। कमाऊ बेटे को कोई जूते नहीं मारता, बल्कि उसके जूते सीधे कर करके रखे जाते हैं, समझी? अम्मा तो फिर आप क्या करेंगी? उसकी जिद मान लेंगी क्या? और अगर अब्बा को पता चल गया तो फिर पता है आपको क्या होगा? वही सोच सोच के तो मैं हलकान हो रही। करूं तो क्या करूं? अम्मा आप खाला से बात करें ना, परवेज को अपने घर ना आने दे और ना ही हादिया और परवेज को घूमने फिरने जाने दे। मुझे तो लगता है खाला जानबूझकर परवेज और हादिया को घूमने फिरने भेजती हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा। करती हूँ आपदा से बात। हेलो हाशिम। सो मिस हादिया, तुम्हें सब चीजों से फुर्सत मिल ही गई मुझे कॉल करने के लिए। ऐसे क्यों कह रहे हो? अब तुम्हें उस कमीने आदमी के साथ गाड़ी में देखकर मैं प्यार से तो बात करने से रहा। जानबूझ के नहीं गई थी मैं, मजबूरी थी मेरी, इसलिए जाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी? कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि तुम उसके साथ आइसक्रीम खाने जा रही थी गाड़ी में? हाशिम, उसे पता चल गया कि घर की फाइल मैंने तुम्हें दी। धमकी दे रहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सबको बता देगा, अम्मी अब्बू दादी सबको। तुम बताओ मैं क्या करती? क्या? लेकिन उसे ये बात कैसे पता चली? अब मुझे नहीं पता कैसे पता चल गया। अब उसने घर पे सबको बता दिया तो? ये बात छुपने वाली थोड़ी है, और वैसे भी जब घर बिकेगा तो सबको पता तो चल ही जाना है। आदिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें इस शख्स से ब्लैकमेल होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? हाशिम, तुम अच्छे से अम्मी को जानते, उन्हें पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देंगी वो। वैसे भी वो नहीं चाहती है कि हमारा रिश्ता हो। लेकिन आदिया, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम उसके साथ। क्या हो गया है तुम्हें हाशिम? घर अभी बिका तो नहीं है ना? बस जल्दी से ये घर बिक जाए, ताया अब्बू का ऑपरेशन हो जाए, तुम्हें जल्दी से जॉब मिल जाए, सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। लेकिन आदिया, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा उसके साथ कहीं नहीं जाओगे। अगर वो तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो उससे कह देना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये घर भेजो। हाँ, करता हूँ कुछ। मसूद साहब से कहता हूँ कि जिस शख्स ने हमारा घर खरीदना है वो थोड़ा जल्दी कर ले। मसूद साहब कौन है? मसूद साहब है प्रॉपर्टी डीलर।
क्यों गई थी तू परवेज के साथ? दादी आप अम्मी को जानती हैं ना, हर बात पे नाराज हो जाती हैं, इसलिए जाना पड़ा। एक तो जब से उनके भांजे के पास ये पैसा आया है ना, पता नहीं कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया। हाँ भाई, वैसे तुम्हारी माँ तो पैसे की पीर है, बल्कि पुजारन है पैसे की। दादी आपको अम्मी बिल्कुल पसंद नहीं है ना? हाँ देख, मैं सच्ची बात करूंगी ना, चाहे बुरी लगे या अच्छी लगे, तेरी माँ मेरी सगी भांजी है, लेकिन उसने आज तक मुझे सगी खाला समझ के या सास समझ के मेरी खिदमत नहीं की। और फिर उसके ख्यालात और उसकी सोच तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अच्छा, और मैं? तू तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मेरी नूर नजर है। पर तू क्यों गई थी उसके साथ? दादी बताया तो आपको, ये अम्मी की वजह से। अच्छा चल, आइंदा एहतियात करना। मुझे उस लड़के की शक्ल और उसकी नीयत दोनों पसंद नहीं है, और उसकी जो माँ है ना, तो ज़ायदा तो शोखी। और जब से इनके पास पैसा आया है ना, इनके तो पाँव ही जमीन पे नहीं टिकते। और ये जो नौदौलती होते हैं ना, इनके दिमाग ऐसे ही तो खराब होते हैं। तो बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती और क्या क्या लगाती रहा कर, मुझे तो ऐसे ही अच्छी लगती है बहुत। अच्छा, और वो सजीला और राफिया, वो कैसी लगती है? बेटा तू क्यों मुझसे लोगों की इबादतें करवा रही है? या अल्लाह पाक मुझे माफ करना। अरे कुछ गुनाह नहीं होता दादी। अच्छा ये बताएं कि ताई अम्मी कैसी बहू है? अरे चल छोड़ ना, कोई और बात करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। जल्दी बताएं ताई अम्मी कैसी है? देख, ताई अम्मी जो है ना, वो मुझे पहले बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। भी जाहिर है, जब बेटा सुतेला होगा तो बहू कैसे अच्छी लगेगी। लेकिन भला हो तेरी माँ का कि उसने सारी जिंदगी मेरे साथ बदतमीजियां और गुस्ताखियां कर कर के अब वो मुझे अच्छी लगने लगी। दादी आप बहुत क्यूट है। ये मेरी पानी जा। आपके ऑपरेशन की डेट 25 फरवरी है, लिहाजा आप जल्द से जल्द पेमेंट जमा करवा दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो हमारे पास डॉक्टर साहब, आपको अगले हफ्ते एडवांस मिल जाएगा। प्लीज ये 25 फरवरी की डेट फाइनल कीजिए। लेकिन हाशिम, तो कहाँ से बंदोबस्त करोगे? 15-16 लाख मामूली रकम तो नहीं होती, और फिर ऑपरेशन के बाद भी खर्चा होता है हजारों का। वो आप परेशान मत होइए, हो जाएगा। परवेज, खैरियत तो है ना? मैंने सजीला को भेजा, राफिया को भेजा कि भाई को बुला लो नाश्ते के लिए, तुम आई नहीं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? किन सोचों में घूमो? बिल्कुल खैरियत है अम्मा, ऐसे ही बस एक बात अटक गई थी दिमाग में, उसी के बारे में सोच रहा। कौन सी बात अटक गई? तूने मेरा कमरा देखा अम्मा? ना बेरौनक है, कुछ भी मेरी मर्जी का नहीं, ना पर्दे, ना पेंट, ना फर्नीचर। हाय हाय, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी माँ है ना, इस परेशानी का हल हम अभी निकालेंगे। देख, तो ऐसा कर, अपने कमरे का पेंट अपनी मर्जी से करा ले। बाकी रही फर्नीचर की बात, तो तुम्हारी शादी तो हमने करनी है ना, तो हम ऐसा करेंगे, एक लड़की वालों से हम बात कर लेंगे पहले से कि हमारे बेटे को उसकी पसंद का फर्नीचर चाहिए, तो साथ चले जाना, जाके ऑर्डर दे देना। और रही पर्दों की बात, तो तुम मुझे आज बता दे तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, कौन से पर्दे पसंद है, वही ला के लगा देती हूँ। इसका मतलब है कि अब मुझे फौरन अपनी होने वाली बीवी के साथ जाकर इन सारी चीजों को खरीद लेना चाहिए।
क्या तुम्हें? अभी तुम्हारी बीवी ढूंढनी है, तुम्हारे लिए लड़की पसंद करनी है, मैंने बजाते खुद। अम्मा फिर वही बात है ना, कितनी बार एक ही बात समझाऊं तुझे? मैंने कहा है ना कि मैंने हादिया से शादी करनी है, तो बस उसी से करनी है। और वही मेरे साथ जाएगी शॉपिंग पर भी। भाई उसका भी कमरा होगा, जाहिर है उसकी पसंद भी तो देखनी जरूरी है। देख परवेज, तेरी दीवानगी ना हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तू भी जवान बहनों का भाई है, खुदा ना बस खासा। बस अम्मा, अपनी नसीहतों में मेरा वक्त जाया ना कर। मुझ पर कोई असर नहीं हो, बल्कि अब्बे के साथ बैठकर अब तैयारी कर वहां जाने के लिए। रिश्ता लेकर आना है, बात पक्की करनी है। अच्छा अच्छा, तू जैसे कहेगा सब कर लेंगे, पहले नाश्ता तो कर ले, और तुम्हारे अब्बा ने तुमसे जरूरी बात करनी। चल शाबाश उठ, ठीक है, जा नाश्ता लगा, मैं आता हूँ। जल्दी आ जा। मुझे आपकी ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा ना, वो बस मुझे परवेज ने अपनी बातों में बहका दिया था तो। नहीं आपा, परवेज ने नहीं बहकाया आपको, आपकी दौलत ने आपको बहकाया है। मैं आधी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आधी पेमेंट पर ही कागजात मेरे नाम हो जाए। पता ये मंजूर है? जी जी बिल्कुल। आखिर हुआ क्या है आपदा? अबू मैं आपको बताता हूँ। अरे तुम क्या बताओगे, मैं बताती हूँ। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये सब कुछ ना तुम लोगों की मिली भगत है। लेकिन वो मेरे जान, लेकिन वो मेरे जान। अबू हो जाएगा, भरोसा रखें मुझ पर। बेटा तुम पर तो भरोसा है, बल्कि सच पूछो तो अल्लाह की बात तुम पर ही भरोसा है। लेकिन बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम इतनी बड़ी रकम लाओगे कहां से? आजकल तो कोई किसी को छोटी सी रकम भी उधार नहीं देता। ये तो बहुत बड़ी रकम है बेटा। अबू अभी ये दुनिया अच्छे और हमदर्द लोगों से खाली नहीं हुई। ऐसा कौन सा हमदर्द मिल गया मेरे बेटे को जो इतनी बड़ी रकम देने पर राजी हो गया? बता दूंगा आपको, आप प्लीज अभी टेंशन मत लीजिए। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हाशिम? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी माँ कहाँ है? अंदर आइए ना। चलो। अबू आपको सब बता दूंगा। अब अभी आप प्लीज कोई टेंशन मत लीजिए। हाशिम तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कोई ऐसी बात जो सही ना हो या वो गलत हो? कोई गलत बात करना भी नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। बड़ी मुश्किल से ये इज्जत कमाई है बेटा, मैं इसे मिट्टी में नहीं रोलना चाहता। कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तुम्हारे घर से कोई उम्मीद दिलाई गई होगी तो मेरा बेटा इतना पूरी उम्मीद है ना। अरे हादिया का तो निकाह हो चुका है, हमारे घर से उम्मीद क्यों दिलाई जाएगी? अब मुझे आपकी ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा ना, वो बस मुझे परवेज ने अपनी बातों में बहका दिया था तो। नहीं आपा, परवेज ने नहीं बहकाया आपको, आपकी दौलत ने आपको बहकाया है। इसलिए बेटे से बात करने के बजाय ना आप इधर आ गई मुझ पे गुस्सा करने। अरे हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा क्यों नाराज हो रही हो? अब तुम बहन हो मेरी, मेरे दिल में बात थी तो मैं किससे करती? तुमसे ही करनी थी ना। मुझसे बात करने से पहले ना आप परवेज को समझाती है ना। मेरे समझाने में कहाँ है वो, कहाँ सुनता है मेरी। देखो अगर तुम्हारे पास आए ना साफ मना कर देना उसे, खुद ही पीछे हट जाएगा। अब मान भी जाओ ना, बस कर दो गुस्सा। अरे आपकी बेटी के बारे में ये सब कुछ कोई कहता तो आपको कैसे लगता आपा? इतना दिल बुरा क्यों कर रही हो? हादिया को मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है। रहने दे आपा, आपने मेरी बेटी को ना अपनी बेटी कभी समझा ही नहीं है। अच्छा ना, मूड ठीक करो।
ज़रूरतमंद लड़का है वो, पैसों की बहुत अच्छा ज़रूरत है उसे। फिर आधी पेमेंट अभी चाहिए होगी और मकान के लिए 2 महीने की मोहलत चाहिए, बाकी 2 महीने बाद पेमेंट हो जाएगी। ठीक, मैं आधी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आधी पेमेंट पर ही कागजात मेरे नाम हो जाए। पता ये मंजूर है? जी जी बिल्कुल, और मेरा नहीं ख्याल कि उसे भी कोई एतराज़ होगा इस पर। तो ठीक है, आप कागजात तैयार करवाइए, मैं पे ऑर्डर आपको भिजवा देता हूँ। चलिए तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि आपको चाय लेंगे, ठंडा लेंगे या कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप बस कागजात जल्द से जल्द बनवाइए, ये काम होना चाहिए आज। ज़रूर। ये तो बहुत अच्छी खबर है आज। खबर तो वाकई बहुत अच्छी है। बस अब 25 तारीख को अब्बू का ऑपरेशन है, दुआ करना कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। जैसे ही अब्बू की सेहत बेहतर होगी, मैं सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। ये तो ठीक कहा तुमने। खफा तो बहुत होंगे तायब, लेकिन उनकी तबीयत से बढ़ के कुछ भी नहीं है आज। सच कह रही हो, इस वक्त मेरे लिए अब्बू की सेहत से ज्यादा कोई भी चीज़ अहम नहीं है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी घर बेचने का बंदोबस्त करवा दिया। जो घर खरीद रहा है वो भी मेरी तरह कोई जरूरतमंद है। ताई अम्मी को बताया तुमने? नहीं, अभी तो नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्दी बता दूंगा। कोई आया, मैं फोन करती हूँ। सुनो, ये तुम बाहर दरवाजा खोलने मत जाया करो। मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? अब्बू घर पे होते नहीं है, दादी के पैरों में दर्द रहता है, और अम्मी तो पता नहीं किन किन कामों में लगी रहती है। बचा कौन? वहीं बची ना। वो एक तो तुमसे बहस करना बेकार है। चलो सरप्राइज। जानती हो, मैं दुआ कर रहा था कि तुम दरवाजा खोलो और देख लो मेरी दुआ कबूल। तुमने ही दरवाजा खोला मेरे लिए। फिर आ गए तुम। क्या करूं, घर में दिल ही नहीं लग रहा है ना मेरा। रात दिन सुबह शाम बस तुम्हारा चेहरा है कि मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। तुम बहुत याद आती हो मुझे। सही है, इंसान को अपनी मौत को याद रखना चाहिए। मजाक अच्छा कर लेते हो। दूर दूर। कौन है बेटा? अम्मी परवेज है, पता नहीं क्यों हमेशा अपनी सड़ी शक्ल लेकर आ जाती है। क्या हुआ खाला, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये सवाल तुम अपनी माँ से जाके करो, और यहाँ आइंदा आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारी खाला मर चुकी है। खाला 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 मेरी बात तो सुनो, हम बैठ कर बात कर सकते हैं। आओ आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। आप ठीक कह रही हैं, अम्मा को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अरे कितनी बेइज्जती की मेरी और मेरी बच्ची की। अरे वो तो हादिया का निकाह हो गया है, मैं क्यों चाहूंगी कि... एक मिनट खाला, मैं हादिया के निकाह को नहीं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप यूं से अहमियत ना दें। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अम्मा जो मर्जी कहें या करें, मुझे हादिया से ही शादी करनी। परवेज बेटा, ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ, या हादिया के लिए आपको हाशिम मुझसे बेहतर लगता? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मुझे वो कंगला हाशिम अच्छा लगेगा क्या? अरे तुमसे बेहतर तो और कोई है ही नहीं मेरी हादिया के लिए। लेकिन क्या करूं मैं, हादिया का तो निकाह पढ़वा दिया है हमने। भूल जाओ उसके बाद। कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे, कैसे भूल जाऊं भाई? वो बाप दादी सबसे बढ़ के हादिया। एक बात तो तय है, हादिया की शादी मुझसे होगी। आप ना अम्मा की परवाह करें और ना ही हादिया की, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। हाशिम ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। वो जो घर उन्होंने हादिया के नाम किया था ना दुनिया को दिखाने के लिए, हादिया को बेवकूफ बनाकर ले गया है। क्या? तुम दोनों जाओ ऊपर। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जाओ ऊपर। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ओ भाई, जब कह रहा है कि जाओ तो जाओ, बहस क्यों कर रही हो?
आप खाला की तरफ गई थी हाँ, और वहां जाकर क्या कहा आपने उनसे? हैं? ये कहा कि वो चाहती हैं मेरी हादिया से शादी हो जाए, है ना? हालांकि यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरी हादिया से शादी हो जाए, तो फिर क्यों कहा आपने ऐसा? वो असल में बस एक बात याद रखिए, अगले हफ्ते आप लोग मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं वहां, ठीक है? क्या बात है? परवेज ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा सा गुस्से में था। ख्याल रखा करो, उसे नाराज मत करो। हादिया की बच्ची ने इसका दिमाग खराब करके रख दिया है। और आपदा को देखो, पहले कभी परवेज का नाम ही नहीं लिया था और अब परवेज के हाथ में 4 पैसे क्या आ गए, हाशिम से तलाक लेने के लिए तैयार है हादिया की। दादी, ये अम्मी अब्बू ताया अब्बू की तरफ क्यों गए? वो तुम्हारी माँ के दिल में बहुत प्यार उमड़ रहा था जेठ और जेठानी के लिए। मुझे कह रही थी कि मैं खबर लेने जा रही हूँ। ओह, पहले तो कभी ख्याल नहीं आया, अभी बड़ा आ गया। हालांकि उन्हें जाना चाहिए, वो उनकी जेठ जेठानी थोड़ी है, तुम्हारा ससुराल भी तो है। हाँ वो तो है। कोई छिछोरा परवेज आया था तुम्हारी माँ से मिलने, और उससे पहले उसकी माँ मिलके गई तुम्हारी माँ से। हाँ मुझे पता है, आया था। अम्मी उससे काफी खफा नजर आ रही थी। मैंने पूछा तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम अपनी माँ को नन्ही बच्ची समझती हो? अरे वो अपने मायके वालों की बात बताएगी, कभी नहीं बताएगी, बहुत गहरी है। ये तो भाप तक नहीं निकालती मुंह से। पर दादी कोई तो बात है, काफी खफा नजर आ रही थी। हाँ, वो जो कमीनी ज़ाहिदा है ना, बातों बातों में उसने कोई ना कोई ताना दे दिया तुम्हारी माँ को। बस तुम्हारी माँ जज्बाती है। मैं तो खुदा से दुआ करती हूँ कि ये खाला वालों की और अम्मी की पक्की लड़ाई हो जाए। 100 रकात नमाज नफिल की शुक्राना पढ़ूंगी मैं लेकिन। हद पर कितनी गंदी है तू, ऊपर से कितनी भोली लगती है, बीच में से कितनी गहरी। अच्छा बताएं, आप नहीं चाहती क्या? अम्मा जी और हादिया को भी साथ ले आते तो अच्छा होता ना। भाभी आप तो जानती हैं कि अम्मा जान हर रोज़ तो बाहर निकल पाती नहीं। हादिया भी उनके पास ही रुक गई थी। भाईजान आपका ऑपरेशन कब है? 25 तारीख दी है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ भाईजान कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका, क्योंकि मेरी दुकान भी कुछ अच्छी नहीं चल रही आजकल। और कोई बात नहीं, हाँ, तुम्हारा साथ और तुम्हारी दुआएं ही बहुत हैं। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? ऑपरेशन भी हो जाएगा और 30-40 लाख रुपए हाथ में भी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। पैसों की इन्हें क्या जरूरत है? क्या कह रही हो आपदा? अरे सही तो कह रही हूँ, इतना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भाई साहब, हमें अगर इतना बेवकूफ बनाना ही था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या कह रही हो आपदा तुम? सच कह रही हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाएं आप। आखिर हुआ क्या है आपदा? अबू मैं आपको बताता हूँ। अरे तुम क्या बताओगे, मैं बताती हूँ। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये सब कुछ ना तुम लोगों की मिली भगत है। मेरी बच्ची के कुछ नाम करके साजिश करके वापस ले ली। खुलकर बात करो आपदा, क्या मिली भगत? हाशिम ने हादिया से घर वापस नहीं ले लिया। अब तक तो शायद ये घर बिक भी चुका हो। क्या कह रही हो आपदा? आपदा क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? अरे एक मैं ही तो होश में हूँ। आपके सर पे ना अपने भाई की ना मोहब्बत सवार है। इसी शर्त पे तो ये रिश्ता हुआ था कि मेरी हादिया के नाम पे ना ये घर होगा। अरे नाम पे क्या होना था, हादिया से कागजात वापस मंगवा के ये घर बेच ही दिया। सोचें, सगा ताया ताई ने ना हमारी बच्ची के साथ जुल्म किया है। पहले चीज दी और फिर वापस ले ली, क्या तरीका है। वाह हाशिम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे आपके इलाज के अरे लिए अरे अरे रहने दो इलाज का बहाना। जैसे मैं नहीं जानती तुम लोग कितने बेचैन थे जब ये घर ना मेरी हादिया के नाम हुआ था। और खास तौर पे नगमा भाभी। और इलाज के बहाने
सब कुछ वापस हड़प कर लिया। अरे बड़ी घटिया हरकत की है, बगैरती की तो हद कर दी है आप लोगों ने। अरे अगर घर वापस चाहिए था तो हमें बता ही देते, हम अपनी बच्ची के सदके में ना इस खंडर को वापस दे देते इन्हें। बस कर दे चची जान, अब आप हद से आगे बढ़ रही। मैं तो इलाज के लिए सिर्फ 15 लाख चाहिए थे और बाकी जितने पैसे बचने थे उससे मैंने हादिया को फ्लैट लेकर देना था। अब अगर कुछ देना है ना तो तलाक दो और ये किस्सा खत्म करो। देखिए अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं। अम्मी वो मेरा शौहर है, आपका दामाद है, गैर नहीं है। क्या कहा है, शौहर है तुम्हारा, तब बेगैरत शौहर है। बीवी की जायदाद बेचती और उसके बाद उसी के माँ बाप को आंखें दिखाता है। ऐसी जिंदगी मिलने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा दिल दुखाया है हाशिम। हाशिम के अल्फाज कैसे निकल रहे हैं इसके मुंह से अभी, है ना? जी अम्मी, उसी की जबान बोलूंगी, और क्यों ना बोलूं। वो मेरा शौहर है और आप मुझे नहीं रोक सकती उसका साथ देने से। मतलब ये कि तुम्हें हादिया को तलाक देनी होगी। तेरी जुर्रत कि तुम मुझसे ये बकवास करो?